हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और नए सत्र यूजी सेमेस्टर 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP में भी आपका स्वागत है। आपने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से दिया और आपके एग्ज़ाम में एसकेजी ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल आपके साथ हमेशा बनी रही। बहुत सारे VBI लेकर आए, आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट में जवाब दिया, हमारे वीडियो का अच्छा रिस्पांस दिया और वीडियो आप लोगों के लिए सबसे पहले हेल्पफुल रहा। जिस भी टॉपिक पर, जिस भी सब्जेक्ट पर दिए, चाहे VBI हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे किसी सब्जेक्ट को डिटेल में बताना हो, सारा चीज़ आपको दिया गया और सारा चीज़ आपने देखा और एग्ज़ाम को अच्छा लिखा। अब आ गई है यूजी सेमेस्टर 2 की बारी। तो यूजी सेमेस्टर 2 में स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस जो है एक विचित्र सिलेबस है। इसमें पढ़ना होगा, अगर नहीं पढ़े तो कोई उपाय नहीं है। क्यों पढ़ना होगा, ये जब आप सिलेबस देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो क्या आप तैयार हैं यूजी सेमेस्टर 2 का सिलेबस को देखने के लिए, जानने के लिए, अपने 4 इंची के दिमाग को मैसेज देने के लिए कि आपका यूजी सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या है। ये सिलेबस में जैसे सेमेस्टर 1 में आपके कॉमन कोर्सेज थे CC1, CC2, CC3, ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी है CC4, 5, 6। जिस तरह एक वोकेशनल कोर्स था जिसमें आपने अन्य सब्जेक्ट रखा था जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, अवेयरनेस एंड राइट्स एंड लॉ, रूरल गवर्नमेंट, उसी तरह इसमें भी है। मेजर आपका 1 था, मेजर 2 हो गया। IRC 1 था, IRC 2 हो गया। तो आइए देर न करते हुए क्या करें, हम लोग सिलेबस पर चले, ठीक है। और सिलेबस पर जाने से पहले अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और सिलेबस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं SKMU UG सेमेस्टर 2 कंप्लीट कोर्स, ठीक है। कंप्लीट एकदम पूरा कोर्स का सिलेबस हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो पूरा ध्यान लगाकर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स, आपके जिस तरह सेमेस्टर 1 में 6 पेपर थे, इसी तरह सेमेस्टर जो आपका है टोटल 6 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 6 पेपर होंगे सेमेस्टर 2 में। फुल मार्क्स कितने होंगे? 600 होंगे। आपके समझ में आ गया? 6 पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 2 में भी। जिस प्रकार सेमेस्टर 1 में कॉमन कोर्स CC1, CC2, CC3 था, इसी तरह यहाँ पर CC4, CC5, CC6 और IBS यानी वोकेशनल कोर्स, चाहे आपका जो भी ऑनर्स है, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? समझ में आ रही है तो यस जरूर लिखिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो आपका CC4 है, पहला जो जैसे CC1 था इसी तरह CC4 है, जिसमें आपने सेमेस्टर 1 में MIL हिंदी रखा था, ठीक है। यह CC4 ये पहला है। तो इसमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश में आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ना है। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसका सिलेबस इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसी के नीचे है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरा पेपर होगा CC5 जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। पूरा मैथ है, 100 मार्क्स का मैथ है। क्या मैथ है ये भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं CC6, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका CC6, ठीक है। इसमें ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन पढ़ना है, ठीक है। इसके भी सिलेबस को हम लोग देखेंगे। ये 100 मार्क्स का, ये सभी स्टूडेंट्स को, आपका कुछ भी मेजर हो, आपको सभी को पढ़ना है। और वोकेशनल कोर्स में जिस तरह सेमेस्टर 1 में 12 सब्जेक्ट था, इसी तरह सेमेस्टर 2 में भी वोकेशनल कोर्स में 12 सब्जेक्ट है जो आपको चुनना है। ये भी आप नीचे देखेंगे। ये भी 100 मार्क्स का है। 4 पेपर 400 हो गया। अब आगे आते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं मेजर 2। देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे मेजर 1 था जो आपका ऑनर्स है, मेजर है, वो होगा आपका 100 मार्क्स का, ठीक है, मेजर 2। इसके बाद ये देख रहे हैं मेजर 2। इसके बाद IRC 1 था आपका, इस बार IRC 2 हो जाएगा। ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो कुल 600 मार्क्स का आपका टोटल जो है एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 2 में, ठीक है। आपने यहाँ तक देखा कुल कितने मार्क्स का होगा, आपको समझ में आ गया होगा।
600 मार्क्स का। कौन कौन सा पेपर होगा ये भी आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा। तो आइए बारी बारी से हम लोग कॉमन पेपर को देखेंगे, जैसे CC4 है, CC5 है और CC6 है और वोकेशनल कोर्स है। इस 4 के सिलेबस को अभी हम लोग देखेंगे। मेजर और IRC का सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बारी बारी से सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग 4 में देखेंगे जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है। CC4, ये CC4, CC5, CC6 एंड वोकेशनल कोर्सेस जो 12 सब्जेक्ट है। ठीक है, मेजर और IRC का आपको बाद में यूट्यूब पर हमारा अपलोड कर दिया जाएगा, सभी सिलेबस हिंदी भाषा में। तो आइए सबसे पहले कम्युनिकेशन CC4 जो है हमारा, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। इसमें पढ़ना क्या है पहले अपने दिमाग को समझा दे थोड़ा सा। ठीक है, इसमें 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में पढ़ना क्या है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बिना पढ़े तो उपाय नहीं है। ठीक है, इस बार जो है पढ़े बिना उपाय नहीं है, आपको दिमाग से लिखना होगा। जब तक आप ट्रिक को नहीं जानेंगे नहीं होगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, सुनना और बोलना। ठीक है, बैरियर ऑफ अफेक्टिंग लिसनिंग, मतलब कि अच्छा तरह से सुनने में क्या क्या रुकावटें आती है, इसके बारे में आपका दिमाग जानना चाहिए। इसके बारे में आपको 500 वर्ड में लिखना होगा। कंडक्टिंग इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है। इन्हेंसिंग लिसनिंग स्किल, अपने सुनने की क्षमता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको पढ़ना होगा यूनिट 1 में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है स्पीकिंग के बारे में पढ़ना होगा। फिर यूनिट 1 में स्पीकिंग के बारे में पढ़ना होगा, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को देना होगा। तो इसमें क्या पढ़ना होगा, फोनेटिक सिंबल, ठीक है, स्ट्रेस, स्पीच, इंटेंशन, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, फेसिंग इंटरव्यू क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको आगे करियर बनाने में ज़रूरत है, तो ये सब सारा चीज़ आपके दिमाग को जानना होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं SKMU UG2 UGCM2 NAP का सिलेबस CC5। इसमें कुछ बुक नीचे सजेस्ट किए गए हैं, जो ये सब बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, इसका यूनिट 1 ख़त्म हुआ है, अभी यूनिट 2 ख़त्म नहीं हुआ है। यूनिट 2 में आता है इंग्लिश का ही, इस कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ही। ठीक है, इसमें पढ़ना है ग्रामर आ गया यहाँ पर देखिए। मॉड्यूल 1 में पढ़ना है क्या पढ़ना है, क्लास वर्ड में क्या पढ़ना है, नाउन, भार, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये आपको नेट में नहीं मिलेगा, कोई गेस्ट पेपर में इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा परीक्षा भवन में। फंक्शन क्लास वर्ड्स, ठीक है, डिटरमाइनर, प्रोनाउन, एक्जुलरी, ठीक है, इंट्रोगेटिव, प्रीपोजिशन, इंट्रोजक्शन, ठीक है, फंक्शन क्लास वर्ड। ठीक है, उसका टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड टेक, क्वेश्चन टेक एक होता है, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, पंचुएशन, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा इंग्लिश में। ठीक है, इसी में अब ग्रामर में मॉड्यूल में आपको पढ़ना होगा। देखिए इतना बड़ा सिलेबस है, पूरा दिमाग लगाना होगा, पूरा ध्यान से आप देखिए क्या क्या और पढ़ना होगा। मॉड्यूल 2 में टाइम एंड टेंस, आप देख रहे हैं ना, टाइम एंड टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, क्लाउजेज है। ठीक है, ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें नीचे कुछ बुक, यूनिट 3 में अब क्या पढ़ना होगा, देखिए यूनिट 3 में रीडिंग एंड राइटिंग क्या पढ़ना होगा, रीडिंग एंड राइटिंग मतलब कि पढ़ना, ठीक है, और लिखना। ठीक है, तो रीडिंग में क्या क्या पढ़ना होगा, बैरियर टू द रीडिंग इफेक्टिवली, अगर कोई चीज़ को आप अच्छा से पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या रुकावटें आती है। ठीक है, तो रीडिंग कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना होगा। राइटिंग, बैरियर ऑफ द राइटिंग इफेक्टिवली, अच्छी तरह से लिखने में क्या क्या रुकावटें आती है। टाइप्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग कितने प्रकार के होते हैं। राइटिंग फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए राइटिंग क्या होता है, ये आपके 4 इंची के दिमाग को जानना होगा। ठीक है, उसके बाद इसी में है एकेडमिक राइटिंग क्या होता है। ठीक है, बेसिक ऑफ एडिटिंग क्या होता है। ठीक है, राइटिंग लेटर्स, ईमेल्स एंड रिपोर्ट, ये अभी आपको लिखने सीखना होगा। लेटर लिखना सीखना होगा, ईमेल लिखने सीखना होगा और रिपोर्ट लिखने सीखना होगा। ये ग्रामर में हो गया। ठीक है, आपका एक यूनिट खत्म हुआ। आगे देखिए यूनिट 4, यूनिट 4 में कुछ प्रोज भी पढ़ने होंगे आपको। ठीक है, लिटरेचर से। ठीक है, तो क्या क्या प्रोज दिया हुआ है, देखिए इतना पढ़ना होगा। सब सेमेस्टर 2 का आप सिर्फ CC4 का सिलेबस देख रहे हैं।
द ओल्ड मैन एंड द सी बाय द अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये सब पोएम है, ठीक है। राइटर टाइम्स, ये सब सारा आपको प्रोज, आपको ये सब सारा पढ़ना होगा, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको पढ़ने होंगे। देख रहे हैं ये सारा। अब नीचे कुछ पोएम्स हैं, ये प्रोज थे ऊपर वाले, नीचे पोएम्स है। द पेस्लम ऑफ लाइफ, हॉफ इन द थिंग्स एंड द फेदर बाय इमेल डिकन्स का, ठीक है। ये सब पोएम है जो आपको पढ़ने होंगे। तो ये था आपका कोर का सिलेबस, ठीक है, CC4 का सिलेबस। अब हम आ गए हैं मैथमेटिक्स CC5। हमारा जो पेपर है CC5, ठीक है। ये क्या है? CC5। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, CC5 कहाँ लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है CC5, ठीक है। UG सेमेस्टर 2 का पेपर का नाम क्या है? मैथमेटिकल, टोटल मैथमेटिकल है, ठीक है, एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है यूनिट 1 में, देखिए पूरा दिया हुआ है। कमर्शियल अर्थमेटिक पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे अच्छी तरह से हम समझाया हुआ है सिलेबस में, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। कमर्शियल अर्थमेटिक्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, ठीक है, रेटियो एंड प्रोपोर्शन, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लाइनर, ये सब सारा पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो पूरा मैथ है, ठीक है। थ्योरम पढ़ना होगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ना होगा। तो ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा मैथ में, CC5 में। यूनिट 3 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए बच्चा में बनाते थे 7-8 में, जब स्कूल में पढ़ते थे तब बनाते थे ना, कि नहीं बनाते थे हम लोग? हाँ, तो उसको फिर से रिवीजन करना होगा, फिर से रिवीजन करना होगा। क्या करना होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई ग्राफ को गेस्ट पेपर में मिलेगा आपको, कोई चीज़ के दे देगा आंकड़ा, बोलेगा इसको ग्राफ में प्रस्तुत करो, तो उस समय आपका 4 इंची दिमागी काम करेगा, दूसरा कोई नकल का उपाय नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। देख रहे हैं। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। मोड, मीन मीडियन मोड, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग भी है, आपको रीजनिंग भी थोड़ा पढ़ना होगा इसमें। अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट होता है, नंबर सीरीज होता है, इससे आपका माइंड का टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ आपको कोई गेस्ट पेपर में नहीं मिलेगा। इस पेपर CC5 आपको ना गेस्ट पेपर काम देगा एग्जाम हॉल में, ना आपका कोई मोबाइल काम देगा, आपका ब्रेन ही काम देगा। इसलिए अभी से लग जाइए CC5 के तैयारी में। आपने देखा कि CC5, अब आते हैं CC6, ठीक है, ग्लोबल सिटीजाइजेशन एजुकेशन, ये हमारा है CC6, ठीक है। वैश्वीकरण और नागरिक की अवधारणा, ठीक है, इसमें पढ़ना है। इसमें पढ़ना है, देखिए सारा लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण, नागरिकता का अर्थ क्या होता है, वैश्विक नागरिक के गुण क्या होते हैं, वैश्विक नागरिक को बढ़ावा देने वाले जिम्मेवार एजेंसियां कौन कौन से हैं, वैश्विक नागरिक को बढ़ावा देने वाले नागरिक समाजों की भूमिका क्या होती है, वैश्विक नागरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। ये यूनिट 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में आप देख रहे हैं यूनिट 2, अर्थ एवं सकल्पना, संस्कृति और विविधता का सहनशीलता, जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, लैंगिक समानता और न्याय, जीवन जीने का साधन क्या होता है, ये पढ़ना है। इकाई 3 में मानव अधिकार पढ़ना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अर्थ, क्षेत्र और महत्व मानवाधिकार का, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है मानवाधिकार का जो है क्या अर्थ है, क्षेत्र है और महत्व है। मानवाधिकारों का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा क्या है, मानवाधिकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, ये आपका सिलेबस है स्टूडेंट्स। इसके बाद इकाई यूनिट 4 है, इकाई 4 जो बोलिए, यूनिट 4 बोलिए। इसमें है वैश्विक शांति, ठीक है, वैश्विक शांति, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तंत्र क्या क्या है, कोई विवाद को शांतिपूर्ण समाधान के लिए क्या क्या तरीके हैं वो आपको जानना होगा। शांति निर्माण के लिए जिम्मेवार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या काम है। गांधी जी के अहिंसा और विश्व शांति के बारे में जानना होगा। को बढ़ावा देने वाले दिशा में भारतीय प्रयास, विश्व शांति क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा
वोकेशनल कोर्सेज जैसे सेमेस्टर 1 में आपका जो है 12 पेपर था, उसमें से आपने अवेयरनेस एंड राइट्स ऑफ लॉ, रूरल गवर्नमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सबको अलग अलग चुने थे। यहाँ पर भी है बहुत सारा चुनने का ऑप्शन। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1 नंबर में आप देख रहे हैं, दूसरा में फंडामेंटल ऑफ सोशल वर्क, तीसरा में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड, ठीक है, उसके बाद फूड केमिस्ट्री और फूड कॉमोडिटीज, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें से आपको एक चुनना होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपके कॉलेज में 3 में से एक चुनना होगा, ऑप्शन आता है, तो आप देख लीजिए आपके कॉलेज में क्या चुनना होगा। लेकिन अभी जो है इसके बाद स्टूडेंट्स आपके आ जाते हैं 2 पेपर बच जाते हैं। 4 पेपर मैंने करा दिया सिलेबस आपको कंप्लीट में, ठीक है। अब बच जाते हैं 2 पेपर, ये आपका मेजर और आईआरसी, मेजर और आईआरसी, ठीक है। इसके भी सिलेबस आपको यूट्यूब पर हमारे सभी सब्जेक्ट के डाल दिए जाएंगे बहुत जल्द। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन सभी सब्जेक्ट का कॉमन कोर्सेज का CC4, CC5, CC6 और वोकेशनल कोर्स चारों का अगर आप एक कॉम्बो पे क्लास ऑनलाइन अपने मोबाइल पर लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि 20 अगस्त तक ये क्लास मात्र 999 रुपया में अवेलेबल है। कितने रुपये में अवेलेबल है? 999 रुपया में। एक पेपर पर 250 रुपीज़ समथिंग पड़ता है, जिसमें आपको इस जो सिलेबस के अंदर जो CC4, 5, 6 और वोकेशनल कोर्स के अंदर जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसके वीडियो लेसन, PDF नोट्स, MCQ और लाइव क्लासेस सभी आपको जो है हमारे SKG ज्ञान ज्योति ऐप पर मिलेंगे। तो 20 अगस्त तक ये कोर्स 999 में अवेलेबल है और इसका क्लासेस जो है 6 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने कोर्स को नहीं लिया है, अगर SKG ज्ञान ज्योति ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप जाकर डाउनलोड कर लें SKG ज्ञान ज्योति ऐप को, ताकि आप जो अपने माइंड को अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद भरपूर समय देकर अपने सिलेबस को जानने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।